चलो। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। अब मैं चलाता हूँ सीधे सवाल पर, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल, और ये NTPC CBT 2 के लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने कराया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करिए ताकि क्वेश्चन और अच्छा दिखे, हम भले ही काले दिखे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या क्या है। मतलब कोई ऐसा संख्या है जिसके 75% में 75 जोड़िएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, इसके 75% में जब 75 जोड़िएगा तो वही संख्या आ जाएगा जो संख्या आपने माना था। दोस्तों 75% का क्या मतलब होता है, ये 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 3x/4। 75% का मान 3/4, 3/4 से गुना हुआ, ये प्लस x इधर आकर माइनस x, ये प्लस 75 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 75। ये 4x 3x में से घटेगा तो 1x माइनस में बट्टा 4 बराबर हुआ माइनस में 75, माइनस माइनस कटा, x का मान 75 चौके 300, यानी आपका आंसर है ऑप्शन बी। यही तो है, यही तो संख्या है 300। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। देखिए सवाल है कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। 20 जो है किसी संख्या का 25% है, किसी संख्या मान लीजिए x, किसी संख्या का 25% जो है ना वो कौन है जानते हैं, 20 है। तो वो संख्या कितना होगा, 25% का मान 1/4, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कहता है 20 जो है किसी संख्या का 25% है, वो 20 किसी संख्या का 25% 20, ठीक है। 20 तो x का मान 20 चौके 80। सवाल कहता है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। मतलब आपका जो आंसर होगा उस संख्या का 40%, माने 80 का 40%। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 8 चौके 32 होगा। आपका जवाब ऑप्शन सी है ना। आइए नेक्स्ट देखिए, सवाल है कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। दोस्तों किसी संख्या का 200% जो है 90, तो उस संख्या है कितना, प्रतिशत से 2 जीरो कटा तो x का मान 2 से भाग हुआ 45, माने उस संख्या 45 है। सवाल कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा, वही आपका आंसर है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी 45 का 40% पूछा है। मतलब ये कि 45 का 2/5 पूछा है, 40% का मान 2/5, 40/100 लिखिएगा, काटिएगा तो ये 5 × 45, 2 × 18, मतलब वो संख्या का 40% कितना आएगा, 18। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। किसी संख्या का 20% 120 है, देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई संख्या का 20% कितना है, 20% 120, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो अगर आप यहां से 100% का मान निकालोगे तो टोटल संख्या निकलेगा, लेकिन आपको कहता है उस संख्या का 120% निकालिए, तो 120% का मान ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120/20 गुना 120, चलिए 20 छके 20 से 12 छके 72, 720। आपका आंसर कितना हो गया, 720। इसमें भी आप x मानकर बना सकते थे, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए प्रश्न है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा। देखिए किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। अच्छा, ये 50% जो होगा 35% से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा बताइए। 5 और 10 15% अधिक होगा, यानी 15% अधिक होगा, जबकि रियल में 39 अधिक बोला, यानी कि 15% का मान 39 हुआ। कैसे? किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक कहा, तो हम सोचे कि 50% जो 35% से कितना ज्यादा होगा, तो 15% ज्यादा होगा, जबकि अधिक बोला है 39, तो बराबर में 39 लिखे। कहता है उस संख्या का 115% क्या होगा, इसलिए हमको 115% का मान निकालना पड़ेगा। तो 39/15 गुना कितना 115। अगर हम काटते हैं 5 से तो 3 बार में, और 5 दूना 10, 5 तिये 15, ठीक है। अब 3 से काट सकते हैं 13 बार में। अब गुना कर दीजिए, 13 तिये 39 के 9 हासिल हो जाएगा 3, और 13 दूना 26 और 3 29, 299 वो संख्या हो गया कौन, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए इस सब में x मान के भी बना सकते हैं, जैसे पीछे बताए हैं। अब ऐसे भी बना सकते हो, किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 3/5 जो है उस संख्या के 40% से 40 अधिक, माने ये दोनों में अंतर है 40 का। जानते हैं ये 3/5 जो होता है ना, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि 3/5 जो है प्रतिशत में कितना प्रतिशत हुआ, तो 5 से काटिए 20 30 60% हुआ। मतलब कि ये जो 3/5 है ये 60% के बराबर है। कहता है कि 60% 40% से 40 अधिक है, तो 60% 40% से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो 20% ज्यादा, जबकि रियल में 40 ज्यादा। वह संख्या पूछा है तो 100% का मान निकालना है, तो 40/20 गुना 100 कर सकते हैं। 20 × 100 40, ये 20 × 100 40 × कितना 200 आपका सवाल का जवाब होगा। इसको भी हल करिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये 200 हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है आपका कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्या मतलब ये पहला है और ये दूसरा है। कहता है 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ध्यान देना, मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तीसरी से ना, तो तीसरी अगर 100 होगा तो पहली 20% ज्यादा है, मतलब 120 है, और दूसरी 50% ज्यादा है। तीसरी से 50% ज्यादा है, मतलब 150 है। अब सवाल ये कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखिए, और जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको नीचे लिखिए। कहता है पहली संख्या के बारे में तीसरी का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी को बट्टा में लिखे हैं, और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना। 100 से 100 कट गया, 120 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 120%। आइए नेक्स्ट, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। एक बात बताइए, तीसरी संख्या नहीं पता है तो तीसरी को 100 अगर मान लेते हैं, माना कि ये 100 है, तो 100 है तो जो 37% कम है वो 63 होगा, और जो 30% कम है वो 70 होगा। तीसरी से 37% कम है तो वो 63, और पहली जो है 30% कम, तो 100 से 30% कम मतलब 70। अब कहता है तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये दूसरी पहली से कितना कम, तो 7 कम। किससे कम, तो पहली से।
अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। चलिए 7 दहाई 70 और 0 से 0 यानी 10% कम, 10% कम, ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है, एक संख्या को पहले 10% तथा फिर 20% बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान होगा। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो जब एक ही वस्तु पर देखिए क्या हो गया कि 2 बार वृद्धि हो गया ना, तो ए बी फॉर्मूला लगाइए, लगातार 2 बार घटना घट गया ना, ए बी फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। और जे विद्यार्थी पढ़ के नहीं जाएगा वो सीधा क्या करेगा जानते हैं, वो सीधा कह देगा एक बार 10 एक बार 20, तो 30% वृद्धि होगा, ऑप्शन में देल भी रहेगा। तो यहाँ देखिए 10 पहला जगह, दूसरा जगह 20, फिर 10 गुना 20 मतलब ये भी हुआ, अब बट्टा में 100 प्रतिशत में कहेंगे। 2 0 से 2 0 काट दिया, 20 और 10 हुआ 30 और प्लस 2 1 कम 2 यानी हो गया ये सब कितना 32% कहिए, 32% ऑप्शन बी आंसर। आइए जरा समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वह संख्या क्या है? पहले तो 10% वृद्धि हुआ, फिर 10% कमी हुआ, तब कहता है वह संख्या में क्या हुआ, परिवर्तन नहीं करता है, 1% से कम हो जाती है, ऐसा बोला है। अच्छा, 2 बार घटना घटा, ये भी फॉर्मूला लगाइए, लेकिन एक बार वृद्धि एक बार कमी है, तो फॉर्मूला a माइनस बी फिर माइनस ए बी बट्टा 100। ठीक है, ये भी फॉर्मूला कई बार हम बता रखे हैं। यहाँ 10 हुआ, यहाँ भी 10 हुआ, माइनस ये 10 गुना 10 अब बट्टा में कितना 100 प्रतिशत में कहिए, 100 से 100 कटा एक बार में, 10 में से 10 गया 0, माइनस में 1 आया दोस्तों, -1% मतलब 1% से कम हो जाता है, 1% की कमी हुई, आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। माइनस में आया इसलिए कमी हुआ। ठीक, आइए अगला है 450 सेब में से 30% खराब है, कितने सेब अच्छी स्थिति में है? आप ही बताइए कि 30% खराब है तो 70% सही होगा ना, मतलब जितना सेब है उसका 70% तो सही है, प्रतिशत से 2 0 काट दीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 4 7 28 और 3 31, 315 अभी भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 315 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है सवाल? कहता है एक टोकरे में रखे 36% संतरा खराब है, यदि इस टोकरे में अच्छे संतरों की संख्या 144 है तो कुल सेब की संख्या क्या होगी? ये 144 वो सही वाला है, और 36% खराब हो गया है तो 64% सही होगा, ये भी होगा क्या सही, तो 64% सही है, जबकि रियल में 144 सही है, तो 64% का मान 144 हुआ। अब 100% का मान निकालिए, तो 144 अब बट्टा में कितना 64 और गुना हो गया 164, 16 चौके 64, 16 नमा 44, 4 से कटा 25 बार में, 25 नमा 225 यानी 225 टोटल, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला सवाल। आइए सवाल क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास सेब थे, माने कितना सेब था शुरू में, ये बताइए। कहता है कि 40% सेब बेच दिया तो 60% अभी भी बचल होगा ना, टोटल होता है 100%, तो 60% अभी भी बचा हुआ होगा, जबकि बचा हुआ है 420, ये बचा हुआ है। 100% का मान निकालिए, टोटल हो जाएगा, तो 420 अब बट्टा में 60 और गुना 100, दोस्तों 0 से 0 6 7 42 कितना हुआ 700, तो 700 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। हम आते हैं अगला सवाल पर, देखिए जरा। प्रश्न कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ऐसा सवाल जब भी रहता है ना कि इसका इतना % ज्यादा है, उसका कितना % कम होगा, चाहे इसका इतना % कम है तो उसका कितना % ज्यादा होगा, ऐसे में बनाना बड़ा आसान है। देखिए
50% अधिक है ना, तब 50 लिखिए और नीचा 100 में 50 जोड़ कर लिखिए, ठीक। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस हो जाएगा जवाब। अब यही देखना है, शुरुए वाला डाटा देखना है कि वो अधिक है कि कम। अधिक है तो ऊपर का को नीचे 100 में जोड़कर, और कम रहता तो 100 में घटाकर। ये हो गया 50 ऊपर में, नीचा हुआ 150 और 100% से गुना। 50 3 150, 100/3 33.1/3%। आपके सवाल का जवाब ऑप्शन सी में है। अच्छा, आप कहिएगा सर ये होता कैसे है, तो समझ लीजिए होता कैसे है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 रुपया है, मान लीजिए कि माना कि 100 रुपया इसका वेतन है, तो कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज्यादा है, तो इसे 50 ज्यादा था मतलब 150 हुआ। अब पूछेगा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से है कम कितना, तो 50 कम किस से, तो 150 से। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। बात आ गया होगा समझ में। अब आइए 50 3 150 और 100/3 होता है 33.1/3%। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आइए जरा, कहता है यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। वैसा ही बनेगा, 25% अधिक कमाई करता है, मतलब एक जो है 25% अधिक कमाई करता है तो दूसरा उससे कितना % कम करता है। तो ऐसे बनाइएगा, ये 25% अधिक किया है ना, तो नीचा 100 में 25 जोड़ दीजिए 125। अब प्रतिशत के लिए ना 100% से गुना लगा दीजिए। 25 5 125, 5 से कटा 20 बार में, मतलब 20% कम कमाई करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और हम लेके आते हैं अगले टॉपिक में, मतलब सॉरी परसेंटेज में ही लेके आएंगे और इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।